मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज का विषय है शब्द संपदा। 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में पद विभाग में 2 अंक का शब्द संपदा आता है। इसमें लिंग, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, वचन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और कठिन शब्दों के अर्थ। ये जितना मैं बताया वह आपको शब्द संपदा का विषय वस्तु है। पैराग्राफ जो पद्य खंड का रहता है उस पद्य खंड में से ही ये सारी चीजों में से कुछ 2 अंक का आपको पूछा जाता है। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, यह सब मैं क्रम से पीछे के व्याकरण पढ़ा दिया हूं। आप उसके लिए उसका अवलोकन करेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द भेद में आपको प्राप्त हो जाएगा जो मैंने व्याकरण पढ़ाया है। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत प्राप्त हो जाएगा और शेष जो बचा हुआ है इसका संक्षेप में आपको हम समझा देंगे। उसका स्वाध्याय कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए और अपना परिश्रम कीजिए। इसके संबंध में आपको ज्ञान भी हो जाएगा। लिंग, वचन, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, यह सब मैं आपको आगे समझा दे रहा हूं। आइए देखिए मेरे प्रिय छात्रों, शब्द संपदा में जो विभिन्न व्याकरणों में नहीं बताया गया है उसको मैं यहाँ संक्षेप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला, लिंग। शब्द की जात को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। संस्कृत भाषा का एक शब्द लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान होता है। यह लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जो किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जात की होगी या स्त्री जात की। इस प्रकार प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी 2 रूप हैं। पहला, अप्राणीवाचक संज्ञा, जैसे पेड़, पत्ता, कमल, लोटा, प्याला इत्यादि जो भी हैं। और दूसरा, प्राणीवाचक संज्ञा, घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की और ऐसे तमाम। लिंग भेद आइए हम देखते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आपको यहाँ बताना आवश्यक होगा कि संस्कृत में लिंग के 3 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इंग्लिश में भी है, लेकिन और सभी भाषाओं में लगभग है, लेकिन हिंदी में इसके 2 ही भेद को ग्रहण किया गया है। हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन 2 लिंगों में विभक्त हैं। लिंग निर्णय के अनुसार कुछ सामान्य सरल सूत्र निम्न है। जो भी हम लिंग का निर्धारण करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, उसके लिंग निर्णय कुछ सामान्य और सरल सूत्र जो कॉमन है लगभग। ये तो बहुत बृहद इसका रूप है, लेकिन सामान्य सूत्रों को मैं यहाँ वर्णित किया हूँ और समझाने जा रहा हूँ। पहला, तद्भव और तत्सम यहाँ आया है, बार बार आएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें आएंगी, तद्भव, तत्सम, आकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, इसका ध्यान रहेगा। तत्सम वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में वैसे के वैसे ही ग्रहण कर लिए गए हैं और हम बिना विकृति के उसमें पढ़ते, लिखते, समझते, बोलते हैं। और तद्भव वे शब्द हैं हिंदी के जो तत्सम से बिगड़ते हुए अपभ्रंश के रूप में, अर्थात संस्कृत के बिगड़े हुए
शब्दों के रूप में हम उनको लिखते पढ़ते सोचते समझते उसको तद्भव कहते हैं। इसका ध्यान रहे आपको। तद्भव चाहे अकारांत। अब आइए अकारांत आकारांत पर। अकारांत आकारांत क्या है भाई? जिन शब्दों के अंत में ओ आता है वो अकारांत कहा जाता है शब्द, और जिनके अंत में आ आता है उसको आकारांत कहा जाता है। ह्रस्व आता है तो उकारांत कहते हैं, दीर्घ आता है तो उकारांत कहते हैं। एकारांत ऐसे ही ओ आ ई उ ए। तो शब्दों के अंत में जो स्वर आता है उसी को कारांत कहते हैं। जैसे नीचे दिया गया आम, तो मो में ओ स्वर है तो इसको हम अकारांत कहेंगे। और मामा, मामा माँ, अंत में माँ वर्ण है और माँ में आ स्वर लगा हुआ है, मो में आ, तो उसको आकारांत कहेंगे। बातें, तो तो में ए स्वर लगा हुआ है तो इसको एकारांत कहेंगे। इसी को हम कारांत कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो तद्भव तत्सम आपने समझा और अकारांत उकारांत एकारांत समझा। तो तद्भव चाहे अकारांत हो या आकारांत, उनके तत्सम यदि अकारांत हैं तो ऐसे शब्द पुल्लिंग होंगे। जैसे आम्र, आम्र क्या है? आम्र तत्सम शब्द है और आम तद्भव शब्द है। हस्त तत्सम शब्द है, हाथ तद्भव शब्द है। कर्ण तत्सम शब्द है, कान तत्सम शब्द है। तो तद्भव चाहे आकारांत अकारांत हो, यदि तद्भव, लेकिन अगर उसका तत्सम रूप अकारांत है तो पुल्लिंग होगा कहीं भी, इसका ध्यान रहे आपको। जैसे कंधा आकारांत है। स्कंध, स्कंध क्या है? तत्सम शब्द है, इसको हम क्या कहते हैं? कंधा कहते हैं। तो कंधा तो अकारांत हो गया, फिर भी यह पुल्लिंग है। कोष्ठ अकारांत है, लेकिन कोठा तद्भव शब्द आकारांत है तो यहाँ भी वही होगा। कूप तत्सम शब्द है, अकारांत है, लेकिन कुआं आ है तो आकारांत है तो यहाँ ये भी पुल्लिंग ही होगा। दूसरा देखिए, तद्भव यदि अकारांत हो और उनके तत्सम आकारांत हो। क्या? तत्सम यदि आकारांत हो और उसको हम उसका तद्भव अकारांत हो तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। दूसरे शब्दों में तत्सम यदि स्त्रीलिंग है तो उनके विकृत रूप तद्भव ही भी स्त्रीलिंग होंगे। जैसे संध्या साँझ, सैया सेज, नासिका नाक। संध्या और सैया, नासिका, शिला, भिक्षा, जिह्वा, ये सब तत्सम शब्द हैं। साँझ संध्या का साँझ है, सैया का सेज है, नासिका का नाक है, शिला का शिल है, भिक्षा का भीख है, जिह्वा का जीभ है। ये सब क्या है? ये तत्सम है, स्त्रीलिंग है तो उनके तद्भव भी जो है स्त्रीलिंग है, सब स्त्रीलिंग शब्द है। आइए तीसरा इसका नियम देखते हैं। यदि तत्सम और तद्भव दोनों अकारांत हैं तो दोनों पुल्लिंग होंगे। ओष्ठ ओठ, कर्पूर कपूर, प्रस्तर पत्थर, पक्ष पंख, वाष्प भाप, मयूर मोर। तो ओष्ठ, पक्ष, कपूर, वाष्प, प्रस्तर, मयूर, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं और ये सब अकारांत हैं और तद्भव भी उसके अकारांत हैं। जैसे ओठ है, पंख है, कपूर है, भाप है, पत्थर है, मोर है, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द होंगे। सॉरी पुल्लिंग, दोनों पुल्लिंग होंगे, सॉरी पुल्लिंग होंगे। चौथा, तत्सम दीर्घऊकारांत और ह्रस्वऊकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अगर तत्सम शब्द में तत्सम शब्द दीर्घ उकारांत और उकारांत हों तो वह सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रसु, भ्रू, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। और उकारांत क्या है? अश्रु, जंतु, राहु, केतु, तालु, त्रिशंकु, ये सब क्या है? पुल्लिंग। इसी तरह दीर्घऊकारांत, ह्रस्वऊकारांत तद्भव पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? ये तद्भव शब्द भी जो उकारांत होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे जनेऊ, डाकू, पिल्लू, चुल्लू, घुंघरू, आंसू, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जिस आकारांत अथवा आकारांत संज्ञा का बहुवचन बनाने में कोई विकार नहीं होता, इसको बहुवचन बनाते हैं तो कोई इसमें विकृति उत्पन्न नहीं होती,
वह पुल्लिंग और जिस संज्ञा का बहुवचन बनाने में विकार या ए होता हो वह स्त्रीलिंग है। यह नियम सभी प्राणी अप्राणी तत्सम तथा तद्भव संज्ञाओं पर लागू होता है। जैसे देख लीजिए, राम के 4 भवन हैं तो यह पुल्लिंग है। राम की 4 इमारतें हैं तो यह स्त्रीलिंग हो गया, इमारतें। राम की बातें हुई, स्त्रीलिंग हो गया, बातें, एकारांत है। और राम के वचन सुने हैं, ये पुल्लिंग है, वचन। श्याम के 4 पुत्र हैं तो यह पुल्लिंग होगा। मैंने कोशिशें की, कोशिशें स्त्रीलिंग हो गया, एकारांत। आकारांत संज्ञाएं, आकारांत संज्ञाएं, कामना, कामनाएं, इच्छा, इच्छाएं, दिशा, दिशाएं, भाषा, भाषाएं, ये ए आई हैं। छठवां आकारांत, भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जो भी भाववाचक संज्ञाएं आकारांत होंगी, आकारांत आकारांत को बताया मैं पहले ही, तो आकारांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे माया, लज्जा, दया, कृपा, क्षमा इत्यादि। ये सारा क्या है? यह स्त्रीलिंग है। यदि बहुवचन, 7वां नियम देखिए, यदि बहुवचन बनाने पर संज्ञाओं का अंत आ ए हो जाए तो ये संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। किसी भी शब्द का बहुवचन हम बनाते हैं तो ये संज्ञाओं के अंत में यदि आ और ए आता है तो वह संज्ञाएं क्या हो जाएंगी? पुल्लिंग होती हैं। जैसे ताला, ताला का ताले, ताले पुल्लिंग। पहिए पुल्लिंग, कपड़े पुल्लिंग, कपड़ा, कपड़े। यानी बहुवचन बनाने पर भी ये संज्ञाएं पुल्लिंग होंगी। द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं सब पुल्लिंग होती हैं। दही, मोती, पानी, द्रव्यवाचक जानते हैं ना आप लोग? द्रव्यवाचक जो मापा और तोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सारे पुल्लिंग होते हैं। क्रियार्थक संज्ञाएं पुल्लिंग, क्रियार्थक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वे पुल्लिंग होते हैं। लिखना, पढ़ना, टहलना, उठना इत्यादि सब पुल्लिंग होता है। द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। सीताराम, राधा कृष्ण, दाल भात, नर नारी, माँ बाप, ये सब शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पहला, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को दीर्घईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जो भी अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं इनको हम दीर्घईकारांत कर देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे लड़का, तो लड़का का हमने दीर्घई कर दिया लड़की, का आकारांत है और की ईकारांत, दीर्घईकारांत है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया लड़के का, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया। नाना का नानी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया। काला का काली स्त्रीलिंग हो गया। मोटा का मोटी स्त्रीलिंग हो गया। पुत्री, पुत्र का पुत्री स्त्रीलिंग हो गया। देव का देवी, नर का नारी स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट, आ या वा प्रत्ययांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह इया लगाने से वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे बूढ़ा, तो बूढ़ा में आ लगा हुआ है, अब इसको बुढ़िया कर दिया। बूढ़ा में इया प्रत्यय जोड़ दिया, बुढ़िया हो गया, तो यह क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। कुत्ता, कुतिया, इया जोड़ दिया। बाछा, बछिया, इया जोड़ दिया, तो यह स्त्रीलिंग होता है। तो आ और वा प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह इया लगाने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जो भी व्यवसाय का बोध कराते हैं शब्द, जात का बोध कराते हैं, उपनाम का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर, जो भी अंतिम स्वर है उसको हटा दीजिए और उनमें आवश्यकता अनुकूल इन कहीं जोड़िए और कहीं आइन जोड़िए। अगर आइन और इन प्रत्यय लगाएंगे तो वह शब्द क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे माली, मालिन,
माली है मालिन, इन प्रत्यय लग गया। कुजड़ा कुजड़िन, धोबी धोबिन, बाघ बाघिन, हलवाई हलवाइन, बनिया बनियाइन। तो इन प्रत्यय हमने लगाया तो क्या हो गया, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट, कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे भी हैं जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। उपनामवाची क्या है भाई, ठाकुर ठाकुरानी, स्त्रीलिंग हो गया। चौधरी चौधरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, ये लोग क्या हो गए, उपनामवाची है, ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग बन गया। जात या भाव बताने वाली संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने में यदि शब्द का अन्य स्वर दीर्घ है तो उसे ह्रस्व करते हुए नी प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। किसका, जात या भाव बताने वाली संज्ञाओं का, जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में करेंगे तो। जैसे सियार श्यारिन श्यारनी, नी लगा दिया हमने, सियार का श्यारनी कर दिया। हिंदू का हिंदुनी, ऊंट का ऊंटनी, हाथी का हथिनी, तो क्या हो गया, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया। हमने क्या किया इसमें, इसमें हमने नी प्रत्यय जोड़ दिया। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं या स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे माँ बाप, राजा रानी, गाय बैल, माता पिता, बेटी बेटा, बेटी दामाद, तो ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, स्वतंत्र हैं क्योंकि सभी शब्द। संस्कृत के वान और मान प्रत्ययांत विशेषण शब्दों में, कैसे शब्द, विशेषण, वान तथा मान को क्रमशः वती और मति कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती, पुत्रवान पुत्रवती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, तो स्त्रीलिंग बन जाता है। नेक्स्ट नंबर, संस्कृत के बहुत से अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे तनुज तनुजा, प्रिय प्रिया, कांत कांता, अबल अबला, अनुज अनुजा, प्रियतम प्रियतमा, सुत सुता। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान पर इका कर देने से वे शब्द भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे सेवक, तो सेवक है, अक है तो सेविका, इका कर दिया, स्त्रीलिंग बन गया। बालक का बालिका हो गया, भक्षक का भक्षिका हो गया, नायक का नायिका हो गया, पालक का पालिका हो गया, तो इका लगाने से स्त्रीलिंग हो जाता। नेक्स्ट, संस्कृत की अकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग रूप में आकारांत कर देने से और स्त्रीलिंग रूप में दीर्घईकारांत कर देने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होती है। जैसे कर्तृ, तो इसका कर्ता आकारांत कर दिया तो पुल्लिंग हो गया, और इसको त्रि कर दिया कर्तृ तो स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ कर्ता में आकारांत जोड़ दिया गया है, कर्त शब्द है, इसमें आ जोड़ दिया गया तो कर्ता हो गया, पुल्लिंग हो गया, और दीर्घईकारांत कर दिया, कर्तृ कर दिया गया तो स्त्रीलिंग हो गया। ध्यान दीजिए, संस्कृत के आकारांत संज्ञा। जैसे धात्री, धात्री का धाता हो गया पुल्लिंग आकारांत, और धात्री हो गया इकारांत हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया। नेत्री का नेता हो गया, नेत्री हो गया। नेक्स्ट, कृदंत तद्धित प्रत्यांत, जिस शब्दों में कृदंत और तद्धित प्रत्यय लगे हुए हैं, प्रत्यांत मतलब प्रत्यय अंत में लगे हुए हैं पुल्लिंग शब्दों में, तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए दीर्घई इन, नी इन, तीन स्त्री प्रत्ययों का ही अधिक प्रयोग होता है। ई इन और नी, अब यहाँ इन दो बार दिया गया है, इधर ई इन और नी इन दिया है, तो ए इन नहीं है, यही है दीर्घई इन और नी, यह तीन जो स्त्री प्रत्ययों का ही अधिक प्रयोग होता है। आनी
और आइन का प्रयोग संज्ञा शब्दों को ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में अधिक होता है। तद्धितांत, तद्धितांत समझते हैं ना? तद्धितांत और कृदंत पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने में बहुत ही कम इनका उपयोग होता है। जैसे देखिए ध्यान से, धातु शब्द दिए गए हैं एक क्रम में, इसको हम तद्धित प्रत्यय, कृत या तद्धित प्रत्यय इसमें लगाएंगे शब्दों में, धातुओं में, तो कृतंत या तद्धितांत बनेगा। कृत प्रत्यय में लगाएंगे ये सब, इन शब्दों या धातुओं में कृत प्रत्यय लगाएंगे तो कृदंत बनेगा, और तद्धित लगाएं तो तद्धितांत बनेगा। और स्त्री प्रत्यय का रूप ये दिया गया सामने। टोपी शब्द है, तद्धित प्रत्यय क्या है इसका? वाला, और तद्धितांत क्या है? टोपी वाला। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वाली, टोपी वाली। एक शब्द हरा, एकहरा, एकहरी। भागना, ओढ़ा, भगोड़ा, भगोड़ने। तो यह अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं वचन। अपने अभी तक आप लोगों ने लिंग देखा कि कैसे हम पुल्लिंग पहचानेंगे और कैसे स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग परिवर्तित करेंगे। अब वचन, वचन में ध्यान देंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कि जिस रूप से संज्ञा का बोध हो, संख्या 1 2 3 4 5 संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है। अब विकारी कहाँ से आ गया भाई? विकारी मतलब सभ्य, विकारी माने जो परिवर्तन करने पर जिसमें विकृति उत्पन्न हो जाए, जो व्यय हो जाए, अविकारी, सॉरी विकारी। तो विकारी रूप का नाम वचन है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचन है। क्या है? संख्या, वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी है। आइए वचन के प्रकार देखते हैं। वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला एक वचन, विकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी है। विकारी शब्द को हम सभ्य भी कहते हैं। विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, शहर, बच्चा इत्यादि। बहुवचन, विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ वह वचन लिखा है, बहु होना चाहिए, छोटा हो। बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादि। वचन के रूपांतर कैसे होते हैं? ध्यान दीजिए। वचन के कारण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप विकृत होते हैं। किंतु सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप मूलतः संख्याओं पर ही आश्रित हैं। इसलिए वचन में संख्या शब्दों का रूपांतर होता है। संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है, संज्ञा शब्दों का। वचन के अधीन संज्ञा के रूप 2 तरह से परिवर्तित होते हैं। पहला विभक्ति रहित, दूसरा विभक्ति सहित। विभक्ति आप समझ रहे होंगे, कारक की विभक्तियां हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, आपादान संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध काकी के, संबोधन अधिकरण में पर, संबोधन हे हो रे अरे। और इसमें एक और आपादान से। तो यह विभक्ति कहता है। तो एक बार विभक्ति से अलग होकर के और एक बार विभक्ति के साथ, इनमें कैसे परिवर्तन होता है। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। पहला, पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। अब पुल्लिंग संज्ञा देखिए, एक वचन से बहुवचन क्या दिया गया, उदाहरण का लड़का
का लड़के कर दिया गया, पहिया का पहिए हो गया, घोड़ा का घोड़े हो गया, कपड़ा का कपड़े हो गया। तो यह क्या हो गया, आ का एक करने से बहुवचन होता है पुल्लिंग का। अपवाद इसमें कुछ है, यानी कि सभी ऐसे ही होगा, कुछ अपवाद है। कुछ पुल्लिंग संज्ञाएं दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे मामा, नाना, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता, ये दोनों वचनों में एक ही रहेंगे, इसमें एक वचन बहुवचन नहीं होता। नेक्स्ट, पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। यदि पुल्लिंग आकारांत है और अंत में दोनों वचनों में एक से ही रहते हैं अगर हो, तो वह क्या होंगे, एक से ही उसके रूप रहते हैं। जिसे बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, एक वचन में भी वैसे ही है, बहुवचन में भी वैसे ही। दयालु आया, दयालु आए। साधु आया, साधु आए हैं, साधु आया है, साधु आए हैं। उल्लू बैठा है, उल्लू बैठे हैं, दोनों में वैसे ही रहता है आकारांत। नेक्स्ट, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे शाखा में ए प्रत्यय ए लग गया तो शाखाएं हो गया। कामना में लगाया तो कामनाएं तो बहुवचन हो गया। कथा में ए लगाया तो कथाएं हो गया तो बहुवचन हो गया। नेक्स्ट, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ और ए कर देने से बनता है, स्त्रीलिंग का बहुवचन। जैसे गाय, तो गाय में ए प्रत्यय लगा दिया, गायें हो गया। बात, बातें। सड़क, सड़कें। आदत, आदतें। यह बहुवचन हो गया एक वचन से। अब नेक्स्ट आइए, ह्रस्वई कारांत या दीर्घई कारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत दीर्घई को ह्रस्व कर यानी ह्रस्वई कर दी जाए, अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंतिम में ई या दीर्घई को इया कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, तिथि, तिथियां, यहाँ हो गया। नीति, नीतियां। नारी, नारियां। रीत, रीतियां। अब नेक्स्ट चलिए, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे डिबिया, डिबियां, बहुवचन हो गया। गुड़िया, गुड़ियां, बहुवचन हो गया। चिड़िया, चिड़ियां, बहुवचन हो गया। नेक्स्ट, अ, आ, ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अ, आ, ई आता है उसमें ए जोड़ दिया जाए तो बहुवचन हो जाता है। अंतिम स्वर दीर्घऊ हुआ तो उसे ह्रस्व कर ए जोड़ते हैं। जैसे बहु, बहु, बहुएं, बहुवचन हो गया। वस्तु, वस्तुएं। नेक्स्ट, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ण, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे पाठक, पाठकगण, बहुवचन हो गया। स्त्री, स्त्री जन। अधिकारी, अधिकारी वर्ग। आप लोग, ये बहुवचन हो गया। नारी, नारी वृंद। शिक्षक, शिक्षक में भी बहुवचन के वृंद कहते हैं, शिक्षक वृंद। अब देखिए, अभी तो आपने विभक्ति रहित देखा, विभक्ति सहित यानी जो संज्ञा शब्द विभक्ति से युक्त है उनको बहुवचन बनाने क्या नियम है। विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम निम्न हैं। जैसे पहला, अकारांत, अकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़ करके तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ, आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे
प्रयोग, प्रयोग तो एक वचन बहुवचन और विभक्ति के साथ प्रयोग, प्रयोग या इस साथ के आगे आएगा बाद में एक प्रयोग, ये यहाँ आएगा। लड़का, लड़कों, अब लड़कों ने कहा, लड़कों ने कहा, एक वचन लड़का बहुवचन लड़कों और चिन्ह के साथ क्या होगा, लड़कों ने कहा। घर, घरों, घरों का घेरा, घोड़ा, घोड़ों, घोड़ों पर चढ़ो। नेक्स्ट, चोर, चोरों, चोरों को पकड़ो। नेक्स्ट, संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत, अकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है, ओकारांत। दीर्घ उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व दीर्घऊ का ह्रस्व कर दिया जाता है। जैसे लता, लताओं, लताओं को देखो। साधु, साधुओं, यह साधुओं का समाज है। घर, घरों, घरों में जाओ। नेक्स्ट, सभी इकारांत और दीर्घईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यूं जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यू जोड़ने के पहले दीर्घई कारांत का ह्रस्वई कर दिया, दीर्घई का ह्रस्वई कर दिया जाता है। जैसे गली, गलियों, गलियों में गए। नदी, नदियों, नदियों का प्रवाह। साड़ी, साड़ियों, साड़ियों के दाम दीजिए। वचन संबंधी विशेष निर्देश। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, कहीं भी होगा एक वचन में ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। नेक्स्ट, दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी के स्कूल शब्द का बहुवचन अंग्रेजी की ही तरह स्कूल्स बनाना अनुचित है। हिंदी में स्कूल का बहुवचन स्कूलों होगा, इसका ध्यान रहे। हमें हिंदी व्याकरण के अनुसार ही उन विदेशी शब्दों का बहुवचन बनाना चाहिए। नेक्स्ट, भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूं, लेकिन यहाँ संख्या या प्रकार का बोध हो, वहाँ गुण और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं या खूबियां। प्राण, नेक्स्ट, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में ही होता है। आपके ओठ खुले कि प्राण तृप्त हुए। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है, एक वचन में। उनके पास बहुत सोना है, उनका बहुत सा धन बर्बाद होगा। किंतु द्रव्य के विभिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे यहाँ बहुत बहुत के लोहे मिलते हैं, यहाँ बहुत से कैसे। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। अब आइए युग्म शब्द। किताबों में राम राम, उठो बैठो, बार बार, ये सब हम युग्म की बात करते हैं, लेकिन इसको ध्यान दिए युग्म शब्द क्या है। जो शब्द बोलने में एक से मालूम होते हैं किंतु उनके अर्थ में अंतर हो जाता है, ऐसे शब्दों को युग्म शब्द या समुच्चारित शब्द कहते हैं। युग्म शब्द के अर्थ में भिन्नता होती है, एक समान दिखते हैं, एक समान पढ़े जाते हैं लगभग, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे
अंश अंश दिया हुआ है तो इसके दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। अंत अंत अलग अलग अर्थ, अन्न अन्न अलग अलग अर्थ, अध्ययन अध्यापन अलग अलग अर्थ, अरि अरी अली अली, इनके दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। नेक्स्ट, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, जिसको हम विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं यहाँ महाराष्ट्र में। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो विपरीत भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द कहा जाता है। विरुद्धार्थी शब्द लिखते समय यह ध्यान देना चाहिए कि संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा और विशेषण का विशेष विलोम विशेषण ही हो। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा का संज्ञा विलोम और विशेषण का विशेषण। उदाहरण, अनाथ का सनाथ, औन्नत का उन्नत, अंतरंग का बहिरंग, अग्रज का अनुज, उदार का कृपण, इष्ट का अनिष्ट, उत्कृष्ट का निष्कृष्ट और खेत का प्रसन्नता। यह प्रसन्नता है जो यहाँ होगा। यह चाह का अनचाह, मानव का दानव, तो यह विलोम शब्द रहा या विपरीतार्थक शब्द रहा। अब आप आइए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, अथवा एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी अथवा समानार्थक शब्द भी कहते हैं। हिंदी के पर्यायवाची संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। क्या हैं? तत्सम शब्द, जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह से नहीं होते। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। शब्द, एक शब्द है उसके अर्थ भिन्न है, एक शब्द है उसके समानार्थी को हम पर्यायवाची कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ। तो यह अलग अलग अर्थ एक ही इन शब्दों का, लेकिन जो भी एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, इन अर्थ वाले शब्द हैं, इन सभी शब्दों को हम कहीं का कहीं प्रयोग में नहीं ला सकते। हमारी हिंदी भाषा इतनी समृद्ध और अगाध है कि यहाँ प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे भोजन, इंग्लिश में एक शब्द है भोजन करना। अगर हम आराम से बैठ करके स्थिरता पूर्वक भोजन कर रहे हैं तो उसको हम भोजन करना कहते हैं। अगर कोई बच्चा है खा नहीं रहा है तो उसको मम्मी पकड़ी और उसको मुंह में उसके हूर दिया, जो भी है अपना निवाला देना शुरू कर दिया, तो वह खाता है, तो उसको हम हूरना कहते हैं। जबकि मुंह बंद किए और मम्मी उसकी हूर रही है, तो इसको, इस भोजन क्या कहते हैं? हूरना। अगर बच्चा मुंह में लेके खा ही नहीं रहा है तो निवाला मुंह में है फिर भी उसको उसके अंदर डाला जाए, उसको ठूसना कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी सब जो है, सभी शब्दों का अलग अलग, भोजन के सारे शब्द होंगे, ठूसना, खाना, भोजन करना, निगलना, लीलना, ये सारे एक ही शब्द हैं, लेकिन शब्दों का भाव के अनुसार अलग अलग स्थानों पर इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। सारे शब्द कहीं के कहीं प्रयोग में हिंदी में नहीं लाए जा सकते। यह हमारे हिंदी की विशिष्टता है और इसके शब्दों की अगाधता है, इसी का परिणाम है। तो इसीलिए पर्यायवाची शब्द जो भी हैं, जो समान अर्थ देने वाले हैं, वह उनका उपयोग हम किसके अनुसार? विषय और स्थान के अनुसार करते हैं। तो इसका ध्यान रहे। इसीलिए एक ही शब्द का अर्थ एक जगह भिन्न होता है, दूसरी जगह भिन्न हो जाता है। उदाहरण, अग्नि का आग, पावक, अनल, दहन, किसान, और भी 3-4 हैं, इसमें लिखा नहीं मैं। ये सारे एक ही, आग है, पावक है, अनल है, दहन है, किसान है।
आँख का नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, दृष्टि, और भी 2-4 है इसमें। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ये आनंद, आनंद का प्रमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, और भी ढेर सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जल का नीर, सलिल, उदक, पानी, तोय, वार, पय, ये इसके पर्यायवाची हैं। मेघ का क्या है? घन, जलघन, घर, जलघर, वारिद, बादल, नीरद, अम्बुद, ये सब मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र, सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नदीश, अर्णव, अर्णव भी हम समुद्र को कहते हैं। अब आइए दूसरे शब्द संपदा पर चलती हैं। अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यह भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार ग्रहण किए जाते हैं। ये शब्द यमक अलंकारों में काम आते हैं। एक शब्द है, उसके अनेक अर्थ हैं, और ये अर्थ जो है अलग अलग जैसे काम में आते हैं। जैसे अरुण है, तरुण को लाल भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, सिंदूर कहते हैं, सूर्य का सारथी कहते हैं। अंक का गिनती चिन्ह, गोद। चपला का बिजली, लक्ष्मी, चंचल। पय का दूध, पानी। उत्तर का उत्तर दिशा, जवाब, हल। ख का पक्षी, तारा, गंधर्व, बाण। इस प्रकार यह इसके एकार्थक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ध्यान देंगे, एकार्थक शब्द हिंदी में ऐसे शब्द हैं जो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के विशिष्ट भावों को अपने में समाहित कर उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द सारांश, वृत्तांत लेखन, आशय एवं संक्षेपण आदि में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए, अहंकार। मन में किसी गर्व है तो हम कहेंगे ना कि वह अपने मन में बहुत उसके गर्व है, तो इसके स्थान पे कह देंगे अहंकारी है। झूठे अपनेपन का बोध, अरे उसको तो झूठा ही अपनेपन का बोध होता रहता है, नहीं, बोल देंगे वो अहंकारी है। दोनों का भाव हो जाए। दर्प, नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना, इसको दर्प कहते हैं। अभिमान, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना। घमंड क्या है भाई? सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना। कर्मठ, जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला, ऐसे लोगों को हम कर्मठ कहते हैं। दिनचर्या, दिन भर का कार्यक्रम, जहाँ दिन भर कार्यक्रम से हम दिनचर्या कहते हैं। अनाथ, जिस बच्चे के माता पिता न हो। हाँ, रामू के माता पिता बचपन में ही मर गए, तो इसको हम कैसे क्या कहें? रामू अनाथ है। हो गया, एक लंबा वाक्य छोड़ दिया हमने। आस्तिक, जो ईश्वर और धर्म विश्वास करता है। मोहन ईश्वर और धर्म दोनों विश्वास करता है, या ईश्वर और धर्म दोनों में बहुत विश्वास करता है, तो एक शब्द में क्या कहेंगे? राम आस्तिक है। हो गया। कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को मानता है, और कृतज्ञ जो किसी का उपकार न माने। विधवा, जिस स्त्री का पति मर गया हो, और साधवा, जिसका पति जीवित हो। इस प्रकार प्रिय छात्रों, शब्द संपदा के कुछ भाग आपने पढ़े, समझे, और मैं इसको एकत्र करके आपको समझाने बताने का प्रयास किया। इसके अलावा जो उपसर्ग प्रत्यय है उसका एक वीडियो मैंने बनाया है। उपसर्ग प्रत्यय का विस्तृत विवेचन मैंने उसमें किया है, उसको समझ लेंगे आप। शब्द के उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हैं।
यह भी हमारे इस शब्द संपदा के हिस्सा हैं। इसको आप शब्द भेद में समझ लीजिएगा, उसको मैंने बताया है, समझाया है। तो इस प्रकार जो शेष छूटे हुए हैं वह हमने व्याकरण के विभिन्न यूट्यूब में बनाए गए वीडियो में मैंने बताया है, उसका विस्तृत विवेचन किया है। आप वहाँ से इसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। शेष अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।